जी ओके। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ये बड़ा स्पेशल सेशन है। और इसका सिर्फ एक मकसद है कि कुछ बेसिक इंडिकेटर्स, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कुछ इंडिकेटर्स जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज उन इंडिकेटर्स के बारे में आपको और उनका जो इस्तेमाल का तरीका है वो बताने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात सारे दोस्त जो है ये बिल्कुल सही तरीके से सुन भी लें, सिर्फ सुननी नहीं है, इसको समझ भी लें जो मैं भी बात करने लगा हूं, और इस पे आपने सख्ती से अमल भी करना है, ठीक है। याद रखें कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स कभी भी आपका जो नॉलेज है, जाती इल्म जो आपने सीखा है, उसका नैमुल बदल कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंडिकेटर होता है, कोई भी इंडिकेटर, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो ना तो उसकी देखने वाली आंख होती है, ना ही उसके सुनने वाले कान होते हैं। सॉफ्टवेयर को चल काम कर रहा होता है डेटे के ऊपर, ठीक है, कमांड के ऊपर। वो कमांड उसको कौन दे रहा होता है? वो उसको दे रहा होता है जो डेवलपर होता है, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है या जो उसको मैनेज कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है यानी इंडिकेटर होता है, वो डेटे के ऊपर काम कर रहा होता है। डेटे से मुराद यहाँ पे क्या मतलब कि पिछली चंद एक जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, पिछली 10 कैंडल्स, 20 कैंडल, 30 कैंडल, ठीक है, उनकी जो लो पॉइंट और हाई पॉइंट्स को देख के, ठीक है, वो अगली आने वाली कैंडल्स के बारे में अंदाजा लगा रहा होता है, ठीक है ना। तो वो अंदाजा अक्सर औकात गलत भी हो सकता है, अक्सर औकात गलत भी हो सकता है। तो आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि इंडिकेटर्स जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो एक्यूरेसी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। मतलब इनकी जो विनिंग रेशो है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आपने इन इंडिकेटर्स को भी जब भी इस्तेमाल करना है, तो अपना नॉलेज जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं उसको भी अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ जो चैनल फॉर्मेशन है, ठीक है, वेव की, वो चैनल भी बनाना है। उसके बाद आपने इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना है। तो अगर आप ये इंडिकेटर्स और आपका नॉलेज एक ही मैसेज दे आपको, आपका नॉलेज भी कह रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती, और इंडिकेटर भी कह रहे हैं तो फिर ट्रेड मत लें। आपका नॉलेज भी कह रहा है कि यहाँ से बाय की ट्रेड बड़ी अच्छी बनती है, और आपके इंडिकेटर्स भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ से बड़ी अच्छी बाय की ट्रेड बनती है, ठीक है, तो फिर वो बाय की ट्रेड ले लें। आपका नॉलेज कह रहा है, इंडिकेटर भी कह रहे हैं कि यहाँ से सेल बड़ी अच्छी ट्रेड बनती है, तो वो ट्रेड ले लें। मेरी बात समझ गया ना? तो जहां पे आपका नॉलेज कुछ और कह रहा है, इंडिकेटर्स कुछ और कह रहे हैं, तो वहां पे फिर आप दोबारा से चार्ट को देखें और अपने नॉलेज को मजीद बेहतर अप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर बात समझ में आती है, ठीक है, तो फैसला करें ट्रेड, वरना ना लें। तो एक होती है अंधाधुंध इंडिकेटर्स को फॉलो करना, तो खुदा के लिए ऐसा काम आपने नहीं करना। ये वाहिद एक वजह है कि मैं इंडिकेटर्स नहीं बताता हूं किसी को, ठीक है, सिर्फ इस खौफ से कि अगर इंडिकेटर्स आपको बता दिए तो फिर आपने अपना जो बेसिक नॉलेज सीखा है वो आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप बेसिक नॉलेज को अप्लाई किए बगैर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो नुकसान के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये इंडिकेटर ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, रीजन नहीं होती ना आपके पास। ओके, तो अभी शुरू करते हैं जी आज का सेशन हम बकायदा। ओके, सबसे पहले मैं कोई भी चार्ट ओपन कर लेता हूं। गोल्ड 58 और 60, ओके। मैं जी कोई भी चार्ट ओपन करने लगा हूं। फॉर एग्जांपल हम चले गए investing.com के ऊपर। तो यहां पे जाके आपने सबसे पहले चार्ट ओपन करके
कोई भी चार्ट आप ओपन कर लें, मिसाल के तौर पे आप गोल्ड का चार्ट ओपन कर लें, या जरूरी नहीं होता गोल्ड, क्योंकि मैं इसमें ट्रेड कर रहा होता हूँ ज्यादा, ठीक है, तो मैं इसलिए गोल्ड मेरे जहन में बार बार आ जाता है। आप कोई भी चार्ट इस्तेमाल, कोई भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक चार्ट हमने यूज नहीं किया, यूरो यूएसडी, ठीक है जी, यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी, ये आ गया जी चार्ट। बड़ा पेयर है, मेजर पेयर है फॉरेक्स की, जो अंदर जो करेंसीज इस्तेमाल होती हैं, ट्रेडिंग पेयर है बड़ा, एक ये और एक जीबीपी यूएसडी, ये दुनिया के सबसे बड़े फॉरेक्स के करेंसियों के ट्रेडिंग पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। ठीक है, आज 5:30 बजे न्यूज थी एक डॉलर की, बल्कि दो न्यूज थी, ठीक है, उसका देखिएगा इम्पैक्ट कितना पड़ा होगा डॉलर के ऊपर। वो डॉलर स्ट्रांग हुआ था, दोनों न्यूज हाई इम्पैक्ट की थी 5:30 बजे, ठीक है, और वो दोनों न्यूज पॉजिटिव आ गई, तो उसकी वजह से आप देखिएगा कि इम्पैक्ट कितना पड़ा होगा यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अच्छा, मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके। हैरत की बात है। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जी। इसके टेक्निकल चार्ट में कोई इशू आ रहा है, आई थिंक ओपन नहीं हो रहा, अभी होगा शायद। मैंने आपको बताया कि अगर कभी इस तरह से investing.com के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है ना, कि ये चल ना रही हो, हैंग कर रही हो वेबसाइट, तो फिर इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप दूसरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है tradingview.com, ठीक है। अब जैसे देखें ये आगे चल ही नहीं रही, ठीक है, तो ये कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इसका यूजेज बहुत ज्यादा है। ओके, चले, हो गया जी। तो दूसरी वेबसाइट जो है वो है tradingview.com, ठीक है। तो ले जी, ये आ गया इसका टेक्निकल। तो मैं बात ये कर रहा था कि आज क्योंकि हाई इम्पैक्ट की 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दो न्यूज थी, और 1 घंटे का चार्ट आप ओपन कर लें और आप देखें कि अभी टाइम हो रहा है क्या, तकरीबन आप कह लें 8:30 हो गए, तकरीबन 10 मिनट कम, ठीक है, 5:30 यानी 3 घंटे हो गए हैं, ठीक है जी। और इस कैंडल को छोड़ दें, इसको 20 मिनट हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, 1, 2, 3, ये यहाँ पे देखें आप, ये न्यूज का इम्पैक्ट पड़ा है जी, यहाँ पे न्यूज आई थी, ठीक है, इस जगह के ऊपर आप देखें कि ये किधर गया है, कितना नीचे गिरा है, ठीक है, ये 1 घंटे की कैंडल है, और उसके बाद ये न्यूज का इम्पैक्ट है। और ये जो है, ये पहले न्यूज के इम्पैक्ट से पहले ही लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे कि जो आज की न्यूज आएगी वो नेगेटिव हो सकती है, किसके लिए, यूरो के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए हो सकती है, डॉलर के लिए। तो आप देखें डॉलर जब ऊपर गया आज न्यूज की वजह से मजबूत हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यूरो नीचे आएगा, ठीक है। अगर पेयर में एक जो चीज होती है वो ऊपर जाती है, तो पेयर की दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उतना ही नीचे जाती है, तो ये अब न्यूज का इम्पैक्ट है। ओके, हम इंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले आपने एक जो इंडिकेटर है, ये हमें बताएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन जो है, आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप लिखेंगे बुलिंजर बैंड, बी बी, ठीक है, बुलिंजर बैंड्स।
या देखें ये आ गया बुलिंजर बैंड, इसको आप क्लिक कर लें। बुलिंजर बैंड का मतलब होता है, ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है जी, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कम से कम 4 घंटे के ऊपर चलता है। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। तो आपने कम से कम इसको कहां पे यूज करना है, 4 घंटे के मुताबिक यूज करना है, ठीक है। ये देखें 4 घंटे या 1 दिन के ऊपर, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक तो ये जो बुलिंजर बैंड कहते किसे हैं, एक नदी को कहते हैं। जिस तरीके से आप देखें ये हल्के नीले रंग की आपको ये नदी सी नजर आ रही है ना, जिस तरह से नदी के दो किनारे होते हैं, इसी तरीके से इस नदी के यानी बुलिंजर बैंड के दो किनारे हैं। एक ये ऊपर वाला किनारा है, ये नीले रंग की जो लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये बुलिंजर बैंड का ऊपर वाला किनारा है। बुलिंजर बैंड का मतलब ये नदी जिसके अंदर कैंडल्स चल रही होती हैं। और ये देखें ये नीचे वाला किनारा है, ये हल्के नीले रंग की जो डार्क नीले रंग की लाइन है। तो बुलिंजर बैंड की 3 लाइनें होती हैं। बुलिंजर बैंड की जो नदी होती है, इसकी 3 लाइनें होती हैं। एक सबसे ऊपर वाली लाइन जो बुलिंजर बैंड के ऊपर वाला किनारा कहलाता है, एक बुलिंजर बैंड की सबसे नीचे वाली लाइन जो निचले किनारे पे होती है, ठीक है। और एक बुलिंजर बैंड का जो सेंट्रल लाइन होती है, ये रेड कलर की, ये बिल्कुल अभी देखें कैंडल कहां पे चल रही है, ये अभी लाइव कैंडल चल रही है ना, ये 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो अब ये जो बुलिंजर बैंड है इस वक्त यानी नदी, इसकी यहां से लेके यहां तक जो टोटल चौड़ाई है, विड्थ, इसका ठीक है। आप देखें जहां पे इसका साइज तंग होता है, वहां पे भी ये लाइन सेंटर में है। यहाँ पे देखें और तंग हुआ था तो देखें बिल्कुल सेंटर में है। जहां पे साइज चौड़ा हो गया फिर भी सेंटर में है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अमूमन बुलिंजर बैंड का जो ऊपर वाला किनारा होता है, ये नीली लाइन वाला, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और बुलिंजर बैंड का जो नीचे वाला किनारा होता है, ये सपोर्ट का लेवल होता है, ठीक है। आप अगर 4 घंटे का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी यही है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस का लेवल है, ऊपर वाला किनारा, और नीचे वाला जो है किनारा बुलिंजर बैंड का, ये सपोर्ट का किनारा कहलाता है। तो होता क्या है कि जब भी कैंडल्स बुलिंजर बैंड के ऊपर वाले किनारे को तोड़ के बाहर जाती हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि ऊपर वाला किनारा कैंडल्स को बाहर अपने किनारे से ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करता है। और कभी वो कामयाब हो जाता है, देखें यहाँ पे कामयाब हो गया, वापस कैंडल्स को नीचे इसने भेज दिया। और कभी वो कामयाब नहीं होता, यहाँ पे देखें कामयाब हुआ हुआ है, यहाँ पे देखें कामयाब हुआ है, यहाँ पे देखें कामयाब हुआ है। और कहीं पे कामयाब नहीं भी होता, यहाँ पे देखें नहीं हुआ कामयाब। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो बुलिंजर बैंड का नीचे वाला किनारा होता है, ठीक है, ये वाला, ये कैंडल्स को इस किनारे से नीचे जाने से रोक रहा होता है। कभी कामयाब हो जाता है रोकने में कैंडल्स को नीचे जाने से, और कभी कामयाब नहीं होता। अब देखें ये 4 घंटे का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है। तो मैंने आपसे कहा है कि ये जो बुलिंजर बैंड है, इसको आपने कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे यूज करना होता है। लेकिन 4 घंटे का चार्ट के ऊपर भी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बता रहा है, ये काफी वीक होते हैं। अब देखें यहाँ पे ये कैंडल नीचे गई थी, तोड़ के देखें कितना नीचे चली गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपने 4 घंटे का चार्ट जब भी यूज करना है तो ये जहन में रखना है कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक बुलिंजर बैंड का जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है, उसको तोड़ना आसान होता है। इसके मुकाबले में अगर आप 1 दिन का चार्ट यूज करेंगे ना, तो उसकी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ होती है, ताकत, वो काफी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है। और इससे भी ज्यादा मजबूत ये होगा 1 हफ्ते का चार्ट, ठीक है, ये वाला। अब इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ओके, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आप देखें कि हम ट्रेड कब लेते हैं। अब देखें कि ये 1 वीक का चार्ट है, ठीक है। यहां से देखें एक कैंडल 1 हफ्ते की है, कि जब भी कैंडल बुलिंजर बैंड के निचले किनारे के करीब आई या उससे तोड़ के नीचे निकली,
तो आपने जाने दिया नीचे, जहां से वो नीचे से विक छोड़ के ऊपर जाने लगी, जितना नीचे से वहां से आपने बाय की ट्रेड ले ली। फिर देखें कितना आपको प्रॉफिट दिया है उसने। ठीक है, जब जब बुलिंजर बैंड के निचले किनारे से को तोड़ के कैंडल बाहर निकली है, एक हफ्ते का चार्ट है, एक हफ्ते की एक कैंडल है, तो जब वो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर उठने लगी, नीचे विक छोड़ के आपने बाय की ट्रेड ले ली। ठीक है जी। तो ये तो होगी बाय की ट्रेड लेने का, कि कहां से लेनी चाहिए, कि जब भी बुलिंजर बैंड की सपोर्ट के लेवल को तोड़ के कैंडल नीचे जाए, जाने दें, जितना नीचे जाना है चली जाए, और वहां से वापस जब ऊपर की तरफ आना शुरू करती है, नीचे विक छोड़ के, वहां से आप बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। और बाय की ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपने कहां पे निकलना है, ये जो सेंट्रल लाइन होती है ना, ये सेंट्रल लाइन जब कैंडल नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है, तो ये रेड लाइन जो है सेंट्रल लाइन, ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही होती है, यानी रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। ये देखें यहाँ पे इसने ऊपर नहीं जाने दिया, यहां से चेक करते हैं आप। ठीक है, ये देखें यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रही, कोई कोई कैंडल ऊपर निकल के जा रही है। और इसी तरीके से जब कोई कैंडल ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो ये वाली जो सेंट्रल लाइन है, ये सपोर्ट का किरदार अदा करती है और कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो इसी तरीके से आपने सेल की ट्रेड कब लेनी है, जब कोई भी कैंडल बुलिंजर बैंड का ऊपर वाला किनारा तोड़ के बाहर निकले, जाने दें ऊपर जितना जाती है, जितना ऊपर जाके रुक के वापस वो बाहर से लंबी विक छोड़े, रिट्रेसमेंट शुरू करे, रिजेक्शन मिले ऊपर से, जैसे यहाँ पे, तो यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़नी होती है। ठीक है, अब फिर देखें तो उसको होल्ड करें, तो ये जो सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे जाके आपने इसके करीब जब वो मजीद नीचे ना आ रही हो, तो वहां पे जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है आप निकल जाएं। ठीक है जी। तो कम से कम इसके ऊपर आपने करना है 4 घंटे का चार्ट यूज, और ये कम से कम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है। आप देखें कि अगर आपको चैनल बनाने का पता है, अगर आपको चैनल फॉर्मेशन आती है, फिर इस बुलिंजर बैंड का आप बड़ा जबरदस्त फायदा इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। कैसे? आप देखें, मैंने ये 4 घंटे का चार्ट यूज किया है यहाँ पे। ठीक है जी, सबसे कमजोर चार्ट, या चले एक दिन का दरमियाना कर लेता हूँ, एक दिन का। जब आप चैनल बनाएंगे ना, तो आप देखें कि यहाँ पे, ये चेक करें, ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, या चलें ये यहाँ पे रुकी थी साइडवेज चैनल, आप ये बना लें जी। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि अगर आपको चैनल बनाना आता है, तो फिर इससे आप धोखा कम से कम खाएंगे, इसमें नुकसान आपको बहुत कम होगा बुलिंजर बैंड को जब आप इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, मैं साइडवेज चैनल बनाने लगा हूं यहां से। ये देखें साइडवेज चैनल बन गया है यहाँ पे, ये इस जगह पे। जब तक वेव इस साइडवेज चैनल के अंदर थी, आपने ट्रेड ली। ठीक है, जैसे ही ये साइडवेज चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, और देखें बुलिंजर बैंड का भी, जो पहले सीधा था नदी तकरीबन, और जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट हुआ, आप देखें बुलिंजर बैंड भी सारा नीचे की तरफ मुड़ गया है। देखिए कैसे ऊपर से नीचे आया है यहां से। ठीक है, अब जिसने ये चैनल नहीं बनाया था यहाँ पे, अब जैसे ये कैंडल बाहर निकली ना यहाँ पे, ये यहां से देखें, इसने बाहर से विक छोड़ी है, तीसरी कैंडल है ऊपर, उसने बेचारे ने यहां से सेल बाय की ट्रेड पकड़ ली थी। और जिसने चैनल बनाया हुआ था, वो समझ गया था कि ये भाई सपोर्ट एंड रेजिस्ट, सॉरी, ये जो साइडवेज चैनल है, इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया है। उसने फौरन क्या किया, यहाँ पे वो आया कि देखे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुई है कि नहीं। तो 1 डे का है, इससे छोटा चार्ट है 4 घंटे का, 4 घंटे पे आ जाए। आप देखें कि 4 घंटे में वहां पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग नजर आ रही है नीचे की तरफ कहीं पे, कि नहीं आ रही? ये है जी चैनल हमने बनाया था, ये देखें, ये 4 घंटे का है। तो आप देखें कि 4 घंटे के चार्ट के ऊपर कितनी जबरदस्त रीटेस्टिंग उसने यहाँ पे दी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये एक कैंडल 4 घंटे की नीचे की तरफ उसने तोड़ा, क्लोज भी नीचे हुई। देखें इससे पहले भी ये चैनल तोड़ा था, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई थी, क्लोज वापस अंदर जाके हुई थी। यहाँ पे आप देखें कि कैंडल जो है वो ब्रेक किया चैनल को नीचे की तरफ, और क्लोजिंग कहां पे हुई है उस कैंडल की? काफी नीचे। अगली कैंडल वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस लाइन को टच करके वापस
बाज औकात थोड़ी सी अंदर भी जाती है, लेकिन क्लोज अंदर नहीं होनी चाहिए ये कैंडल, तो रीटेस्टिंग कहलाएगी। अब देखें यहां से रिजेक्ट करके वापस कितनी आई। अब इसी जगह को आप देखिएगा कि 4 घंटे से भी छोटे चार्ट पे जब आप जाएंगे 1 घंटे के ऊपर, तो यहाँ पे कितनी जबरदस्त आपको रीटेस्टिंग मिलेगी। वैसे रीटेस्टिंग तो कंफर्म हो गई है ना 4 घंटे के चार्ट के ऊपर भी, लेकिन 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखिएगा कि कितनी जबरदस्त यहाँ पे रीटेस्टिंग जो है वो आपको मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आप देखिएगा यहाँ पे आ गया जी 1 घंटे का चार्ट, ये चेक करें, ये ब्रेकआउट, घंटे का कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल ऊपर गई, उसने रीटेस्ट किया और वापस नीचे आके क्लोज हुई, अगली कैंडल नीचे गई। तो जैसे ही ये कैंडल, ठीक है ना, पिछली कैंडल के सपोर्ट की लाइन से नीचे गई है यहाँ पे, तो आपने यहां से सेल की ट्रेड में एंटर हो गए। क्यों? चैनल नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और आप देखें कि वो कहां पे गई। अगर कम से कम भी आप प्रॉफिट लेके निकले हैं तो यहाँ पे निकले हैं ना। और अगर आपका नॉलेज तकड़ा था, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था, तो आप देखें कि वो कितना आगे गया है, और अभी तक आप देखें कि कहां पे है, कितना नीचे गया है वो। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओके जी, सॉरी मेरी एक कॉल आ गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखें कि एक ऐसा आदमी जो सिर्फ बुलिंजर बैंड को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको चैनल फॉर्मेशन का नहीं पता, ये नॉलेज उसके पास नहीं है। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी एक दिन के चार्ट के ऊपर जब भी कैंडल सपोर्ट के लेवल, जो बुलिंजर बैंड का निचला किनारा है, उसको तोड़ के नीचे आए, ठीक है, नीचे से जितना जा रही है जाने दें, और वहां से फिर जब वापस ऊपर जाने लगे, नीचे विक छोड़े, वहां से आप बाय की ट्रेड ले लें। अब देखें कितनी जगहों के ऊपर ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है, काफी जगहों के ऊपर। लेकिन जब वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब है वो चैनल तोड़ दिया है उसने। अब देखें ये वाला था, यहाँ पे आप चैनल बनाएंगे, ये इस जगह पे, ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे बना लें या यहाँ पे बना लें, ठीक है, ये मिनिमाइज करें ना इसको, आप देखें कितने जबरदस्त चैनल बन रहे हैं। और जहां से चैनल टूटा है वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि चैनल वो बुलिश भी है, बेरिश भी है और साइडवेज भी है। अब देखें ये एक चैनल था जी यहाँ पे, ये वाला आप चेक कीजिएगा यहां से, ये, और ये देखिए कितना परफेक्ट बुलिश चैनल बना हुआ है। तो जब तक बुलिश चैनल था उस वक्त तक वेव देखें कितनी जबरदस्त गई है बुलिश, ठीक है, और ट्रेड कहां से लेनी चाहिए थी? हायर लो से, ये देखें। और जब उसने नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे देखें उसने चैनल को तोड़ा है, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल नीचे आई, वापस रीटेस्टिंग की, ऊपर देखें, फिर रीटेस्टिंग के बाद जब नीचे गई है, तो अब जिसके पास ये चैनल बना हुआ था ना, उसने वेट किया है और उसने देखा कि जब रीटेस्टिंग हो गई, तो रीटेस्टिंग की जो कैंडल्स थी उनके सपोर्ट के लेवल से, यहां से, ठीक है, या यहां से भी ट्रेड पकड़ी है लोगों ने जब कैंडल नीचे गई, या जो बहुत ज्यादा मुताद थे उन्होंने ये, जैसे ही ये
इस सपोर्ट से नीचे कैंडल गई है, यहां से वो सेल में एंटर हुए हैं या यहां से सेल में एंटर हुए हैं। अब चेक करें कि कितना प्रॉफिट मिला है उनको यहां तक। ठीक है, ये देखें, और जिन्होंने थोड़ा होल्ड किया है फिर देखें उनको कितना प्रॉफिट मिला है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से ये आगे देख लें, यहां पे इसने फिर चैनल बनाया, ये बनाया बुलिश सा चैनल, बल्कि ये साइडवेज बन रहा है यहाँ पे। तो जिनको तो ये नॉलेज था उन्होंने तो इस नॉलेज के मुताबिक काम किया, जिनके पास ये चैनल फॉर्मेशन वाला नॉलेज नहीं था वो बेचारे जो है वो ये चेक करें, यहाँ पे साइडवेज चैनल बन रहा है। ठीक है जी, ये ब्रेक हुआ यहां से। अब देखें ये बुलिश चैनल है और देखें कितना दूर तक बुलिश चैनल चला है, यहां तक चला है। ये मैं इसी को इधर आगे खींच लेता हूं, बड़ा चैनल बना लेते हैं। ये आप चेक कीजिएगा बुलिश चैनल यहाँ पे, ये और ये लें जी। ठीक है, ये बड़ा चैनल मैंने बना दिया, अगर आप चाहें तो छोटे चैनल ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां से भी ये देखें। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा बना देता हूं। अब आप देखें कि जैसे ही ये चैनल नीचे की तरफ बुलिश ब्रेक हुआ, यहां से रीटेस्टिंग हुई, ऊपर देखें ये रीटेस्टिंग हुई, और जैसे ही इसके नीचे रीटेस्टिंग वाली कैंडल का जो बॉटम था इससे नीचे कैंडल गई, तो आप देखें फिर सेल की ट्रेड। अब जो बेचारा सिर्फ बुलिंजर बैंड को देख रहा था उसने यहां से बाय की ट्रेड ली होगी, लेकिन जिसने ये चैनल बनाया हुआ था उसको पता लग गया कि चैनल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, और रीटेस्टिंग की जो बेस कैंडल्स थी लो पॉइंट्स उससे नीचे जा चुकी है। तो यहां से बाय की ट्रेड लेने की बजाय इधर से तो अब सेल की ट्रेड बनती है, ये देखें। और फिर देखें कि किधर गई है, और जैसे ही वो नीचे गई तो देखें बुलिंजर बैंड ने भी एकदम से अपना रुख नीचे की तरफ फेर लिया है। तो कम से कम में जो प्रॉफिट मिला है आपको वो यहाँ पे निकले होंगे आप, या यहाँ पे निकले होंगे। और जिसने होल्ड किया है आप देखें यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड लगी हुई थी, ये चेक करें फिर। अब भी तक आप देखें मार्केट किधर है, प्राइस अब भी तक, यानी कि यहाँ पे कब ये चैनल टूटा था बड़ा, ये देखें 2021 के जून में टूटा था, देख रहे हैं आप। और अब भी देखें तकरीबन साल होने वाला है और अभी तक वो नीचे जा रही है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपकी ग्रिप थी इस नॉलेज के ऊपर, आपने एक छोटी सी ट्रेड यहां से ये बुलिश चैनल नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के ऊपर ट्रेड ले ली थी यहां से सेल की, ठीक है ना, रियल ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद, और अभी तक फर्ज करें आपने नहीं काटी, तो आप देखें कि अभी तक आपका प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम था। आप भी यहाँ पे भी काटेंगे तो देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट है। ये बात क्लियर हो गई जी कि बुलिंजर बैंड बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है, बाय और सेल की ट्रेड लेने के लिए। लेकिन शर्त यह है कि आप इसमें जब ये चैनल को तोड़ के रीटेस्टिंग कर लेता है तो फिर आपने इसकी बात नहीं माननी। जब तक अपने चैनल के अंदर चल रहा है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन जब इसने चैनल को तोड़ लिया, रीटेस्टिंग कर ली, फिर आप अपने चैनल वाले नॉलेज के ऊपर आ जाए। आपके सामने मैंने ये बता दिया है। ओके, अब आते हैं जी दूसरा इंडिकेटर। वो कौन सा है जी? वो भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। वापस इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाए यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे विलियम्स फ्रैक्टल, WF शॉर्ट में। तो ये देखें ये विलियम्स फ्रैक्टल आ गया है, इसको आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये देखें आपका यहाँ पे ये विलियम फ्रैक्टल्स, ये फ्रैक्टल्स लिखा हुआ आ गया है। बुलिंजर बैंड शॉर्ट में BB लिखा हुआ आ गया था। तो अब आप देखें कि कुछ कैंडल्स के ये भी कम से कम 4 घंटे के ऊपर जी, ये भी कम से कम 4 घंटे के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है, या 4 घंटे से ज्यादा बेहतर है 1 घंटे पे, सॉरी 1 दिन पे, और 1 दिन से ज्यादा बेहतर है कि आप 1 वीक पे इसको यूज करें। ठीक है, अब आप देखें कि बुलिंजर बैंड किसे कहते, सॉरी ये जो विलियम फ्रैक्टल है वो किसे कहते हैं। ये वीक का चार्ट मैंने ओपन किया, देखिएगा। आप देख रहे हैं कि ये लाइव कैंडल चल रही है, ये वाली। इस कैंडल से जब पीछे आए आप तो आप देख रहे हैं कि कुछ कैंडल्स के नीचे ये एक मोटा सा तीर का निशान है जिसका मुंह नीचे की तरफ है, और पीछे जाएं कुछ कैंडल्स के ऊपर जो है मोटा सा तीर का निशान है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। फिर देखें ये नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ये जो तीर के मुंह के निशान है ना, कुछ कैंडल्स के ऊपर की तरफ या कुछ कैंडल्स के नीचे की तरफ, इन
तीर के मुंह के निशानों को हम विलियम्स फ्रैक्टल्स कहते हैं। ये हमें बताते हैं अगर किसी कैंडल के, जो लाइव कैंडल चल रही होती है, उसके नजदीक जो नीचे की तरफ मुंह वाला ये विलियम फ्रैक्टल होता है, ये सपोर्ट का हमें बता रहा होता है कि इस वक्त ये कैंडल अगर नीचे जाएगी एक वीक के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, जो अगली सपोर्ट इसको मिलेगी पहली वो यहां पे मौजूद है, इस जगह पे। ये जहां पे तीर का मुंह शुरू हो रहा है ना, जहां से ऊपर से बेस, वहां से लेके तीर का मुंह जहां तक खत्म हो रहा है, ये सारा सपोर्ट का एरिया है जी। ठीक है। अच्छा, अगर ये यहां से ऊपर जाती है तो आपने देखना है कि इस कैंडल के अगर यहां से ये ऊपर जाती है तो रास्ते में कौन सा तीर ऐसा आएगा। आप देखें पहला तीर ये आ रहा है रास्ते में, इसका मतलब है ये उसको ऊपर जाने से रोकेगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर इसको तोड़ के ये ऊपर जाती है तो ये देखें दो आ रहे हैं, फिर ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये ना रोक सके तो फिर ये देखें ये तीर ऐसा है, इसका ये मुंह ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और है भी कैंडल के, लाइव कैंडल के नजदीक तरीन ऊपर के मुंह वाला ये अकेला ही है। ठीक है, तो इसने तो इसको लाजम रोकने की कोशिश करनी है। और दूसरी बात देखें कि ये जो ऊपर की तरफ मुंह वाला तीर है विलियम फ्रैक्टल, ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन जो है बुलिंजर बैंड की उसके ऊपर है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी कैंडल्स बुलिंजर बैंड के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं तो बुलिंजर बैंड की जो सेंट्रल लाइन होती है रेड कलर वाली, ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो एक तो इस लाइन की रेजिस्टेंस होगी बुलिंजर बैंड की, और दूसरी रेजिस्टेंस इस तीर की होगी विलियम फ्रैक्टल की। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना। ये यहां से जब ऊपर जाएगी ना, ये देखें ये तो आ गई, पहले कोशिश करेगा कौन, बुलिंजर बैंड की सेंट्रल लाइन इसको ऊपर जाने से रोकेगी। अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है तो फिर देखें ये जो यहाँ पे ये जो विलियम फ्रैक्टल है ये इसको बहुत शिद्दत से रोकने की कोशिश करेगा अपने इस लेवल में यहाँ पे जाके। ठीक है जी। तो आप देखें कि अब फिर वही बात कि अगर आप चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं 4 घंटे का सबसे छोटा, तो 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो विलियम फ्रैक्टल्स होंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो बार बार टूटेंगे, उनको तोड़ना आसान होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे टूटा है ये वाला, ये 4 घंटे का है था ना ये वाला, ये देखें नीचे सपोर्ट थी, कैंडल ऊपर से आई, आप देखें इसने रोकने की कोशिश की होगी यहाँ पे, इससे पहले इसने भी रोकने की कोशिश की होगी, ये देखें, लेकिन कैंडल्स क्योंकि न्यूज आई थी, वही बात जो हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, ये वो वाला दौर है। ठीक है, तो यहां से ये रोकने में कामयाब नहीं हुआ, कैंडल्स नीचे चली गई। तो अब जो है अगला जो 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो अगला विलियम फ्रैक्टल है वो कहां पे इसको मिलेगा, बीच में देखें इसने रोकने की कोशिश की लेकिन ये भी नहीं रोक सका। अब अगला जो है वो यहाँ पे मिलेगा इसको, ये देख रहे हैं ये है जी, यहाँ पे वो देख लें कितना आगे है। अच्छा, इसी तरीके से जब ऊपर जाती है कैंडल तो ऊपर वाले जो विलियम फ्रैक्टल्स होते हैं जिनका मुंह ऊपर की तरफ होता है वो पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करते हैं। तो 4 घंटे की चार्ट के ऊपर विलियम फ्रैक्टल की ताकत सबसे कम होती है, और उससे बड़ा चार्ट होता है एक दिन का, 1 डे का। ये 4 घंटे से बहुत ज्यादा बेहतर चार्ट होता है, ये देखें। ठीक है, अब आप देखें 1 डे के चार्ट के मुताबिक ये इसने विलियम फ्रैक्टल ने रोकने की कोशिश की थी, नहीं कामयाब हुआ। ठीक है, आज के दिन तोड़ के नीचे चली गई है कैंडल। अब अगली इसकी जो सपोर्ट है देखें, ये वाला विलियम फ्रैक्टल है पहले, ये और ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, ये देखें इस जगह के ऊपर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें बुलिंजर बैंड के निचले वाली सपोर्ट भी मौजूद है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ पे आके वापस रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आप वो जो अपना चैनल वाला नॉलेज भी अप्लाई कर दें, 4 घंटे पे भी अगर आप सबसे छोटे चार्ट के ऊपर आए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप चैनल भी बना लें, ठीक है, ये चेक करें आपके यहाँ पे कितना जबरदस्त आपका चैनल बन रहा है जी, ये साइडवेज चैनल बन रहा है। और ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है नीचे की तरफ। तो असल जो किस्सा है वो आपका अपना नॉलेज आपको बता रहा है, समझ रहे हैं, ये देखिएगा। ठीक है जी। और देखिए कितना प्यारा 4 घंटे के चार्ट पे ये साइडवेज चैनल बना हुआ है। जब तक वेव इसके अंदर चल रही थी आपने वेव के मुताबिक ट्रेड ली, ठीक है।
और अब यहाँ पे आप देखें, आपको उसने बता दिया कि भाई चैनल नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ना सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है और रीटेस्टिंग भी हो गई है। तो अपने नॉलेज के मुताबिक जैसे ही रीटेस्टिंग होने के बाद ये इस लेवल से कैंडल नीचे गई है, तो लोगों ने क्या ट्रेड पकड़ ली जी, यहां से नीचे इधर से सेल की ट्रेड पकड़ ली। 4 घंटे में नहीं पता चल रहा तो 1 घंटे में छोटे चार्ट में आ जाए। ये देखें, या आपकी जो नीचे वाली सपोर्ट की लाइन थी इसको भी रीटेस्ट किया, यहां से लोगों ने सेल की ट्रेड पकड़ी है इस जगह से, और देखें कितना अभी तक ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। और बुलिंजर बैंड क्या कह रहा है, विलियम फ्रैक्टल भी टूट गया, बुलिंजर बैंड भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ सपोर्ट लेवल। जो 100% आपको तकरीबन जो सही बता रहा है, सॉरी मैं गलत कह गया, 100% तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी नॉलेज नहीं होता, ठीक है। 70-80% से ज्यादा चांसेस होते हैं प्रॉफिट में जाने के, वो आपका अपना नॉलेज है। ये देखें जो आपके सामने है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हो आपके जाती बनाए हुए, या ये चैनल फॉर्मेशन हो जो चैनल आपने बनाई है। मेरी बात समझ गए हैं? तो अब आप देखें, ये जो इंडिकेटर्स मैंने अभी तक आपको 2 बताए हैं, ये आपको बताए हैं वो इंडिकेटर जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। काम हो जाते हैं, लेकिन जो आपका अपना नॉलेज है वो आपको वहां पे बचा लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहां से देखें ना, बहुत सारे लोगों ने इस जगह से, ये देखें कि ये अगर बुलिंजर बैंड के मुताबिक चले आप, ठीक है, ये तो खैर 1 घंटे का है। लोग क्या गलती करते हैं कि बुलिंजर बैंड को 1 घंटे पे भी यूज करते हैं, वो तो बहुत वीक होता है। अब देखें यहां से कितना नीचे आई थी ये कैंडल, आई थी ना, या यहां से देखें कितनी बुलिंजर बैंड के निचले किनारे से कितना नीचे आई हुई है, विक भी छोड़ी है तीनों कैंडल्स ने। बहुत सारे लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड ली होगी इस जगह से, लेकिन जिसने ये चैनल बनाया हुआ था, ठीक है, उसने नहीं ली होगी। और स्पेशली जो 4 घंटे के चार्ट पे था उसने तो बिल्कुल भी नहीं ली होगी। ये देखें, और उसने यहां से जब चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, रीटेस्टिंग हुई और इसके नीचे जब गया तो उसने सेल की ट्रेड पकड़ी है इधर से, और कितने प्रॉफिट में है अभी तक भी। ओके जी, ये हो गए। बुलिंजर बैंड भी मैंने आपको बता दिया, विलियम फ्रैक्टल भी बता दिया। ये दोनों इंडिकेटर्स जो हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बताते हैं अपने अपने तरीके से। अब एक और इंडिकेटर है, वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूं जी। वो क्या है कि ये आप देखें, ये ऊपर यहां पे आप लिखे हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नीचे ECG की पट्टी आ जाएगी। ये जो RSI है इसकी, ये देखें, ये ECG वाली पट्टी, इसका एक ऊपर वाला किनारा है, ये 70 के ऊपर होता है, एक नीचे वाला किनारा है ये 30 के ऊपर होता है, ठीक है ना। आपने क्या करना है कि ये देखें, इसकी यहाँ पे लेफ्ट किनारे पे ये फॉर्मेट सेटिंग वाला ऑप्शन है RSI का, ठीक है। यहां से आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये लेंथ, इनपुट में लेंथ 14 ही रखनी है, इसको चेंज नहीं करना। स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके आपने ये जो ऊपर वाली इसकी बाउंड्री थी ना, इसको आपने कर देना है 50 के ऊपर, ठीक है जी। इसको आपने 50 के ऊपर कर देना है। और नीचे वाली जो बाउंड्री है लोअर लिमिट, इसका भी कलर आपने चेंज कर देना है, वही ऊपर वाला रेड कर दें। और इसकी भी आप मोटाई जो है लाइन की इतनी कर दें, और इसकी भी 50 पे सेटिंग कर दें आप यहाँ पे, ठीक है जी। और इसको आप ओके कर दें, ठीक है, अप्लाई कर दें यानी कि। अब आप देखें कि ये आपकी जो ECG की पट्टी गायब हो गई। आपने क्या किया कि ये जो डॉट वाली सुरख लाइन है, ये इसके सेंटर में जो 50 की रीडिंग आ रही होती है ना, वहां पे आपने सेंटर इसका कायम कर लिया। याद रखें कि ये जो RSI है ना, ये है मोमेंटम इंडिकेटर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं बताता। पहले जो 2 इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं, बुलिंजर बैंड और विलियम्स फ्रैक्टल, वो किसके बारे में बताता था? दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। लेकिन ये जो RSI है, ये बताता है जब भी, अच्छा ये 4 घंटे के ऊपर भी ठीक काम नहीं करता, ये कम से कम आपने 1 दिन के चार्ट पे यूज करना है जी, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 1 वीक पे इस्तेमाल करें, 1 वीक के ऊपर, ठीक है। अब आप देखें 1 वीक के चार्ट के ऊपर सेंट्रल जो लाइन है डॉट्स वाली रेड वाली, आप देखें कि कहां पे
यहां से ये जो ईसीजी की लाइन है पिंक वाली, ये नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो सेंट्रल लाइन को टक्कर मारती है, फिर नीचे आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और कब से, यहां पे आप देखें डेट क्या आ रही है जी, 7 जून 2021, ये जगह आ रही है। यहां से कैंडल्स के मुताबिक इसका ये नीचे की तरफ ये अभी तक आप देख रहे हैं, और ये लाइन भी बता रही है आपको। तो याद रखें, आरएसआई की सेटिंग जब आप इस तरह से करेंगे, सेंट्रल लाइन 50 पे रख लेंगे, और कम से कम 1 डे के चार्ट के ऊपर आप इसको यूज करेंगे, या उससे भी ज्यादा बेहतर है कि 1 हफ्ते के चार्ट पे यूज करें। तो जब भी 1 हफ्ते पे आपको बता रहा हूं, 1 डे को भी छोड़ दें, जब भी ये आरएसआई की जो लाइन है पिंक वाली, ये सेंट्रल 50 से नीचे होती है ना, इसका मतलब है कि मार्केट सेल में चली गई है। अब इसके जब तक इस सेंट्रल लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगी, 50 की रीडिंग से ऊपर नहीं जाएगी 1 हफ्ते के चार्ट में, उस वक्त तक इसके बाय में जाने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अब देखें, जैसे ही बाजुकत क्या होता है कि यहाँ पे आप देखें थोड़ा देर के लिए इस जगह पे ये, लेकिन वो फौरन जो है फिर वापस नीचे आ गई। तो अब देखें यहाँ पे भी इसने थोड़ी देर के लिए ऊपर क्रॉस किया, लेकिन वापस आ गई। थोड़ी देर के लिए बाय में गई है इधर से थोड़ी देर में, लेकिन फिर वापस आ गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो आपने इसके ये नहीं समझना कि ये बाय में चली गई है। जब आप देखें कि अब काफी देर हो गई है, ये सेंट्रल लाइन से 50 वाली लाइन से ऊपर है, ठीक है, उसका मतलब है कि आप बाय में देखें कितनी देर तक फिर रही है ये बाय में, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। एक दफा नीचे आई, थोड़ी देर के लिए आई थी, तो अभी आपने नहीं समझना कि ये सेल में आ गई है। फिर देखें ऊपर गई यहां से, तो कितने लंबे अरसे के लिए ऊपर रही है, कितने हफ्तों के लिए। फिर देखें यहां से काफी देर हो गई, इसका मतलब है अब लंबे अरसे के लिए देखें ये सेल में ही है जी अभी, ये देख रहे हैं आप। और ऊपर आप देखें 1 हफ्ते के चार्ट के ऊपर जो बुलिंजर बैंड की सेंट्रल लाइन है, वो देखें कैंडल्स को अपने से ऊपर जाने से रोकने की कितनी जबरदस्त कोशिश कर रही है। ये देखें 1 हफ्ते का चार्ट, बुलिंजर बैंड भी कितना जबरदस्त काम कर रहा है, सेंट्रल लाइन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, और ये तो है ही है। अब आप पीछे जाते जाएं, ये आप देखें कि यहाँ पे इसने क्रॉस किया था, नीचे की तरफ आई थी, थोड़ा वेट किया, थोड़ा लंबा हुआ यहां से, उसके बाद देखें कितने लंबे अरसे के लिए यहां तक ये नीचे ही रही है, फिर यानी सेल में ही जाती रही आहिस्ता आहिस्ता नीचे, ये देखें, ठीक है, यहां तक। फिर यहां से ऊपर गई सेंट्रल लाइन से, फिर देखें कितने लंबे अरसे के लिए ऊपर ही जाती रही है, ठीक है। तो ये आरएसआई जो है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम है, ये है मोमेंटम इंडिकेटर। ये हमें क्या बताता है कि इस वक्त जो लॉन्ग टर्म मोमेंटम है वो क्या चल रहा है। मोमेंटम का मतलब होता है ट्रेंड, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या ये बाय ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय का या सेल का। तो आप देखें कि गोल्ड का क्या ट्रेंड चल रहा है जी, लॉन्ग टर्म का, वीक के चार्ट के ऊपर सेल का, ठीक है ना। और वही हमें आरएसआई भी बता रहा है कि आरएसआई का जो लाइन है वो बहुत लंबे अरसे से, ठीक है, जून 14 जून या जून 2021 से लेके अभी तक वो 50% को जो सेंटर था उसको क्रॉस करके ऊपर गई नहीं है, एक दफा भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं गई। तो कितना यानी कि स्ट्रांग अभी तक सेल का मोमेंटम चल रहा है। बात क्लियर होगी जी ये। तो जब अब आते हैं कि इसके मुताबिक ट्रेड हम कैसे लेते हैं, ये आपको पता चल गया ना कि ये सेल का मोमेंटम चल रहा है। तो अब आप देखें कि जब भी अपना बाकी नॉलेज यूज करें, कि जब भी ये देखें ये आप यहाँ पे चैनल बनाते हैं जी, ठीक है, इसी के ऊपर यहां से लेके यहां तक कौन सा चैनल बन रहा है, कलर में चेंज कर लेता हूं चैनल का, लाइन का, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, ये देखिएगा यहां से ऑलमोस्ट ये चैनल बन रहा है जी, ये यहां पे, ये लें जी, ठीक है जी। अब इसमें देखें कि क्या हुआ था,
ये बुलिश चैनल चल रहा है, इसको आप वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं अच्छा होगा, ये यहाँ पे रखते हैं। ये बुलिश चैनल चल रहा है। बुलिश चैनल में हम कौन सी ट्रेड लेते हैं जी? सेल की। और सेल की ट्रेड भी हम कहां से लेते हैं? यहाँ पे सेल की ट्रेड भी हम कहां से लेते हैं? लोअर हाई जब नया बनता है वहां से, जब नीचे जाती है तो वहां से। अब देखें कि जो आदमी चैनल के मुताबिक सेल की ट्रेड ले रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, या यहां से, ठीक है, तो वो अभी तक कितने प्रॉफिट में है। लेकिन आप देख लें कि पहली दफा ये हुआ है, यहां पे इसने नीचे की तरफ चैनल को तोड़ा था, बुलिश चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा था। ये 1 वीक का चार्ट है। जब आप 1 डे के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रीटेस्टिंग भी मिलेगी आपको। ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसने ये तोड़ा, ये यहां से ऊपर जाके रीटेस्टिंग की यहाँ पे, फिर यहां से ये नीचे की तरफ गया। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, देखें कब कितने साल से चल रहा है नीचे की तरफ, तो फिर जल्दी वापस अपने उसी बेरिश चैनल में चला गया। तो ये देखें कितनी जबरदस्त आपको ट्रेड दे रहा है। ठीक है, अब 1 वीक के ऊपर अगर चार्ट में आप देखें तो आरएसआई अभी तक 50% के लेवल से ऊपर गया ही नहीं है। ये आरएसआई की जो पिंक लाइन है ये वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे छोटे चार्ट पे आएंगे तो आरएसआई की लाइन देखें, यहां से ऊपर जाके बाय का दिखा के फिर वापस बेरिश में चली गई है, नीचे चली गई हुई है दोबारा से, जैसे इसने ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक किया है यहां से। ठीक हो गया जी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ये वाला जो इंडिकेटर है, अगर इसको 4 घंटे पे आप देखेंगे तो ये इस पे बिल्कुल भी आपको सही नहीं बताएगा। ये चेक करें, 4 घंटे में देखें वो यहां से बार बार वो ऊपर गया जरूर था, काफी देर ऊपर रहा है, ठीक है, बाय में, लेकिन यहां से वो सेल में आया नीचे, वो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तो इसमें आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि इसको आप यूज करें 1 वीक के चार्ट के ऊपर आरएसआई को, ताकि आपको पता चले कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम इस वक्त कौन सा चल रहा है। तो आप देखें कि कब कब से वो सेल का ही मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। उसके मुताबिक आप चैनल बनाएं और चैनल में अपना फिर नॉलेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल, वो जो नॉलेज अप्लाई करें और उसके मुताबिक आप ट्रेड लें, तो आपको बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिलेगी। आखिरी इंडिकेटर जी आज का, बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है ये भी। देखें, यहां पे आए, यहां पे लिखे MA। ये मैंने क्या लिखा है जी? MA। MA का मतलब मूविंग एवरेज। आपने 3 दफा इस मूविंग एवरेज को, सिंपल मूविंग एवरेज देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने 3 दफा, ये 2 दफा क्लिक कर लेना है। ये लें जी, 1 दफा, 2 दफा, ठीक है। मैंने 2 दफा मूविंग एवरेज को क्लिक किया तो ये देखें हमारे चार्ट के ऊपर ये मूविंग एवरेज और ये मूविंग एवरेज ये आ गया है। अब आपने क्या करना है, मूविंग एवरेज बेसिकली एक लाइन को कहते हैं। ये देख रहे हैं बीच में ये लाइनें और आ गई हैं नीले रंग की बारीक बारीक, ये मूविंग एवरेजेस हैं। एक मूविंग एवरेज 1 दफा आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो एक लाइन आएगी, 2 दफा ऐड करेंगे तो 2 लाइनें आएंगी। आपने क्या करना है कि ये मूविंग एवरेज दोनों की सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये आपको मिल भी जाएगी रिकॉर्डिंग ग्रुप में, तो जो समझ नहीं आए बार बार इसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। आपने मूविंग एवरेजेस की क्या करनी है कि ये सेटिंग यहां से चेंज कर लेनी है। ये देखिए ये 9 लिखी हुई है ना, इनपुट पे जाएं, इनपुट पे ये 9 की जगह आपने कर लेनी है 100। क्या कर लेनी है जी? बल्कि आप वैसे 3 भी होनी चाहिए, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अभी मैं 2 ही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के जब आपको इसकी समझ आएगी तो आप 3 मूविंग एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं 100 की कर रहा हूँ जी, लेंथ इसकी 100 कर रहा हूँ, और स्टाइल का मतलब इसका जो कलर है ना वो मैं रेड कर लेता हूँ इस लाइन का, और इसका जो, बल्कि रेड तो इसकी जो मोटाई है वो मैं इतनी कर लेता हूँ, ठीक है ना, दरमियान में, ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये लें जी, ये 100 की मूविंग एवरेज हो गई है। ये देखें मूविंग एवरेज 100, और आगे ये फिगर जो इसकी रेड कलर में लिखी गई है। और इसी तरीके से जो दूसरी है, इसकी सेटिंग में आके मैं इसका इनपुट 200 कर लेता हूँ। पहले मैंने 100 की है जी, इसकी मैं 200 लिख रहा हूँ, ठीक है जी, 100 और 200। और स्टाइल में इसका जो कलर है मैं ब्लू कर देता हूँ, और इसकी मोटाई जो है ना वो पहली वाली का मैंने इतना किया था ना, अब इसकी उससे भी ज्यादा मोटाई कर देता हूं, ताकि दूर से देखने से ही पता चले। ओके कर लेता हूं कि जो 2 लाइनें हैं, ये देखें अब, इनमें से एक लाइन जो 100 वाली है रेड कलर की, ये 100 वाली मूविंग एवरेज है, और जो दूसरी है ये कौन सी है?
ब्लू वाली उससे भी मोटी, ये 200 वाली मूविंग एवरेज है। यहां तक बात समझ आ गई जी। अब जब आपने 100 और 200 वाली मूविंग एवरेज अप्लाई कर दी ना, ये आपने कम से कम, आप चाहें इसको 1 घंटे के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बता रही है जी। अगर आप चाहें तो इसको 30 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा, अब मैं, क्योंकि हमने जो चैनल की लाइनें बनाई हुई हैं वो आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, मैं इनको डिलीट करने लगा हूं। ठीक है, चैनल की लाइनों को मैं डिलीट करने लगा हूं ताकि सिर्फ मूविंग एवरेजेस की लाइनें आपके सामने नजर आए। ये लें जी। अब आप देखें, 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक आपको पता है कि 30 मिनट का चार्ट बहुत कमजोर होता है। तो ये देखें कि जो हमारी मूविंग एवरेजेस हैं, 50 वाली भी और 100 वाली भी, वो यहां पे हैं 30 मिनट के चार्ट के मुताबिक। ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि जी, अगर कैंडल यहां से ऊपर आती है तो सबसे पहले ये जो रेड वाली 100 वाली मूविंग एवरेज है, ये इसको ऊपर जाने से रोकेगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। पहली बात, अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चली भी गई तो 200 वाली मूविंग एवरेज जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो यहां पे इसको रोकने की, ऊपर जाने से कोशिश करेगी। ठीक है जी, ये तो बात एक हो गई। और इसी तरीके से आप 1 घंटे का चार्ट पे आ जाए, जो उसका भी ऑलमोस्ट वही है, वही जगह बन रहा है, थोड़ी सी उससे ऊपर है। इसी तरीके से आप 4 घंटे के ऊपर आ जाएं, 4 घंटे के ऊपर सिनेरियो चेंज हो गया है। वो क्या कह रहा है कि अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है ना, तो सबसे पहले यहां पे 200 वाली मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ये इसको ऊपर जाने से पूरी रोकने की कोशिश करेगी यहां से। ठीक है, अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई तो फिर यहां पे 100 वाली मूविंग एवरेज इसको रोकने की कोशिश करेगी। जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो 100 और 200 वाली जो मूविंग एवरेजेस होती हैं, इनको 1 डे के चार्ट पे यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं जी? 1 डे के चार्ट के ऊपर। और चार्ट कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब 100 और 200 वाली मूविंग एवरेज ऊपर हो और कैंडल्स उसके नीचे हो, तो वो शो करती हैं किस चीज के बारे में? कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल का चल रहा है। ये देखें, 100 वाली भी मूविंग एवरेज ऊपर है। अच्छा, मैं इसका ये चैनल भी खत्म कर देता हूं ताकि लाइनें आपको क्लियर नजर आए। ये लें जी। आप देखें, 1 डे के चार्ट में 100 वाली भी मूविंग एवरेज ऊपर है और 200 वाली भी ऊपर है। और पिछले काफी टाइम से यहां से ऑलमोस्ट, बल्कि आप देखें कहां से पीछे जाए ना, कब कब से, इस जगह से, यहां से, ठीक है, वही जून 2021 से कैंडल्स जो हैं वो 100 वाली और 200 वाली मूविंग एवरेज से नीचे आ गई थी यहां पे। ठीक है, तो उस वक्त से लेके अभी तक कैंडल्स जो है वो 100 और 200 वाली मूविंग एवरेज से नीचे ही है। इसका मतलब है सेल का ट्रेंड चल रहा है। और जब ये ऊपर जाएगी, देखें यहां से, ये देखें, ये वापस यहां से ऊपर गई थी, तो ये देखें जो 100 वाली मूविंग एवरेज है 1 डे के चार्ट पे, उसने इसको ऊपर जाने से रोक दिया था इस जगह पे। यहाँ पे चेक करें जरा, रेजिस्टेंस कितनी स्ट्रांग इसने दिखाई थी। फिर यहां से वापस बड़ी स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश की थी कि 100 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस भी किया था कुछ दिन कैंडल्स ने, 1 2 3 दिन ऊपर भी रही थी, 4 दिन, लेकिन 5वें दिन फिर वापस नीचे आ गई थी। ठीक है, देखें, चेक करें। और अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चली भी जाए तो 200 वाली ने तो इसको बहुत ज्यादा शिद्दत से, डबल ताकत से ऊपर जाने से रोकना था। मेरी बात समझ गए जी? तो अब फिर इसके मुताबिक जो ट्रेड बनती है आपकी, अब जब कैंडल्स 100 वाली और 200 वाली मूविंग एवरेज से नीचे हूं, तो जब, इसका मतलब है ट्रेंड कौन सा चल रहा है? सेल का ट्रेंड चल रहा है। तो सेल के ट्रेंड में हम ट्रेड कौन सी लेते हैं? सेल की। वो कब लेनी चाहिए? जब आप देखें कि कैंडल नीचे से ऊपर आई और 100 वाली मूविंग एवरेज के करीब आ गई है, या उसको टच किया है, या उसको करीब आके वापस नीचे जा रही है, पीक बनाई है ना उसने, वहां से सेल की ट्रेड ले लें।
लेकिन शर्त वही है कि अपना जो बेसिक नॉलेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का और चैनल्स का, वो भी इस पे अप्लाई करना है आपने। मेरी बात समझ गए हैं? और इसी तरीके से जब इसको ये ऊपर क्रॉस करे, ठीक है, तो फिर आप बाय की ट्रेड का सोच सकते हैं जब ऊपर से कैंडल्स नीचे आए। जैसे मिसाल के तौर पे ये पीछे दिखा देता हूं आपको, ये देखें यहाँ से ये नीचे है जी, 100 वाली भी और 200 वाली भी, यहाँ से ऊपर से आई थी, इधर नीचे टच किया, नीचे जाने से रोक दिया 100 वाली मूविंग एवरेज ने, ऊपर उठने लगी तो यहाँ से बाय की ट्रेड बन गई, यहाँ से फिर बाय की ट्रेड बन गई, यहाँ से नीचे आ गई तो अब सेल वाला कहानी शुरू हो गई है। ठीक है, यहां से ऊपर गई तो देखें टच करके फिर बाय की ट्रेड बन गई बड़ी अच्छी, और यहां से सेल वाली शुरू होगी दोबारा। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आज के हवाले से जी। जी भाइयों। बहुत शुक्रिया। चलें, तो आपको कुछ समझ आई है भाई? जी जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा समझ आई है। तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो असल नॉलेज है ना, वो आपका वो जी है जो आपने पहले सीखा है। तो ये जो इंडिकेटर्स है वो तब ज्यादा अच्छा फायदा आपको देते हैं कि अगर आप ट्रेड करने से पहले ये भी अप्लाई करें, लेकिन अपना जो असल नॉलेज है उसको भी अप्लाई करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जी ठीक हो। तो किसी का जी कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से, इंडिकेटर्स के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम सलाम जी। वालेकुम सर। ये वालेकुम सलाम, एक भाई और जागे हैं जी। सर मैंने सर ये एक पूछना था मूविंग एवरेज के हवाले से कि ये MT4 और MT5 पे अप्लाई करके अगर बता रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ होते हैं हाथ में। देखें, ओके, इसके लिए मुझे अपना मोबाइल शेयर करना पड़ेगा। जी ओके, सर जी। मैं वो कर देता हूँ चैनल्स का भी बता दें कि चैनल किस तरह बनाते हैं। जी। चैनल्स का भी सर हमें थोड़ा सा ना दोबारा बता दें। प्यारे भाई, अब चैनल का मैंने मेरे ख्याल में 2 सेशन पूरे लगाए हैं चैनल बनाने के तरीके पे, तो अगर आपने वो आप अटेंड नहीं किए इसका मतलब। जी मैंने अभी सर आज ही ज्वाइन किया, तो अगर आपकी पुरानी वीडियोस भी अगर हमें मिल जाए तो। मेरी बात सुन लेना प्यारे भाई, इसका एक हल है ना। इसका हल ये है कि मंडे वाले दिन से, यानी पीर वाले दिन से या मंगल वाले दिन से हमारा बल्कि नया सेशन शुरू होना है, नए ग्रुप। तो आप उसको पहले दिन से ज्वाइन करें। 6 से 7 क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, 6-7 दिनों में वो सारी आप अटेंड करेंगे। आज तो आखिरी क्लास है, बल्कि आखिरी भी नहीं है, कल खत्म होगी हुई है क्लास। ये तो आज एक कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो मैं नॉर्मली नहीं बताता। ठीक है, तो ये तो आज तो आपको वाकई कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है ना, वो उसका जवाब ये है कि मंडे वाले दिन से या ट्यूसडे वाले दिन से नए सेशन शुरू हो रहे हैं, नई क्लासेस 0 से। वो सारी आप 6-7 क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको ये चैनल वैनल सारा कुछ बनाने का तरीका आ जाएगा शुरू से। ठीक है प्यारे भाई। अब इसके लिए ये जो आज आपको लिंक मिला है जूम का, ये किसी दोस्त ने आपको भेजा है या मेरी तरफ से मिला है आपको? सर ग्रुप में आया था। ओके, तो जिस दोस्त ने भी आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है उससे आपने पूछना है मंडे को। ठीक है, मंडे को मैं टाइम रखूंगा 8 बजे जी। पहले हमारा सेशन का टाइम 9 बजे होता था, अब 8 बजे करेंगे। 8 बजे का टाइम ठीक है ना? यस क्योंकि सर। 9 बहुत लेट हो जाता है, जी बहुत सर। सारे दोस्तों ने सोना होता है जल्दी, तो वो फिर डिस्टर्ब होते हैं। तो 8 बजे हम रखेंगे टाइम। तो आपने अपने ग्रुप वाले दोस्तों से लिंक मांग लेना है नए सेशन का मंडे को। ठीक है, मंडे को या ट्यूसडे को शुरू होगा, तो मैं ठीक आपको है। बता दूंगा। ज्यादा चांसेस है मंडे को शुरू करेंगे जज़ाकल्लाह। जी। दूसरे भाई का जो क्वेश्चन था जी, मैं अभी क्या करता हूँ कि अपना मोबाइल
इसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ, और ठीक है MT5 के ऊपर मैं आपको जो है वो बताता हूँ अप्लाई करके, ठीक है। जी, ठीक है। अच्छा सर, ये ओके जी। जो .com है, ये लाइव चार्ट जो है ना, ये मोबाइल पे नहीं इसकी सेटिंग ठीक से होती, वो जी ऊपर नीचे होता है, तो समझ नहीं क्या कह आती रहे हो ठीक। भाई, क्या बता, दोबारा बोलें। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो .com है, इस पे जो लाइव चैट आता है मोबाइल पे, इसकी ना ठीक से समझ नहीं आती, जब ओपन कर लो तो सेटिंग वगैरह तो नहीं होती। प्यारे भाई investing.com के ऊपर या ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो आप तब इस्तेमाल करो जब बड़ी स्क्रीन पे खोलो, जी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। अगर आपने मोबाइल पे ही खोलना है तो फिर तो वही MT5 का ही चार्ट यूज कर लो, जी जी बिल्कुल, वही ना, ठीक है। वो मोबाइल पे ठीक से होता है, ये कंप्यूटर पे ठीक रहता जी है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल आप मैंने ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने एक वीडियो बना के सेंड की हुई है जिसके ऊपर मतलब सारे जो लेवल बनाते हैं ना हम investing.com में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये सारे लेवल आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं, चैनल भी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी प्रॉपर बना सकते हैं। जी आमिर भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने ग्रुप में वो वीडियो शेयर कर देनी चाहिए ताकि सर सब मैं दोस्तों कर को चुका फायदा हो। सर मैं कर चुका हूँ, बड़ी देर से कर चुका हूँ। हाँ जी, चले अभी मैं अभी क्या करने लगा हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। और मोबाइल की स्क्रीन, ओके जी, बस एक सेकंड और, शेयर स्क्रीन। ये लें जी, मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी आ गई है, ओके। जी सर। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये मैं जा रहा हूँ अपने MT5 के ऊपर, एवरेजेस कैसे इस पे जी अप्लाई करनी है। जी सर, आप मूविंग देखो एवरेज। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर ये विलियम फ्रैक्टल भी अप्लाई किए हुए हैं, ये देख लो तीर नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है। और ये दो लाइनें, एक नीले रंग की और एक सुर्ख रंग की आपको नजर आ रही है, ये दो मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं जी आप जी देखो, ये ऊपर नीली पट्टी के ऊपर F लिखा हुआ है, आप बोलो नहीं बीच में, सुनो सिर्फ। ये जो ऊपर F है, नीली पट्टी के ऊपर F के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये 3 मूविंग एवरेजेस मैंने अप्लाई की हुई हैं और एक फ्रैक्टल भी अप्लाई किया हुआ है। अब मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने का तरीका क्या है, ऊपर नीली पट्टी में देखें वो डेल डेल का ऑप्शन आ गया है, इस बिन को मैं क्लिक करूंगा, इन सबको चेक करूंगा, फिर डिलीट पे जाऊंगा तो सारे डिलीट हो गए। अब MT5 के ऊपर आपने अगर पहले मूविंग एवरेज का बता देता हूँ, या इंडिकेटर कैसे अप्लाई करने होते हैं। इंडिकेटर सारे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। आप जाएंगे सबसे पहले ऊपर नीली पट्टी के ऊपर जो F है, छोटा टेढ़ा सा लिखा हुआ F पे जाएंगे, ठीक है। F का मतलब इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो जैसे ही F को क्लिक करेंगे, ये देखें इंडिकेटर वाला ऑप्शन आ गया सामने। तो इसमें सिर्फ बुलिंजर बैंड जो है, ये देखें बुलिंजर बैंड को मैं अप्लाई करूंगा ना, तो बुलिंजर बैंड सही नहीं आएगा। यहाँ पे बुलिंजर बैंड की 3 लाइनें आएंगी, एक ऊपर वाली लाइन, एक सेंटर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन। इन 3 लाइनों के वो बीच में जो कलर आता है ना, वो नहीं आएगा मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अब इसके ये जो 3 लाइनों के कलर हैं, ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। F के ऊपर जाएं, ये जो बुलिंजर बैंड अप्लाई हुआ है मेन चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसकी सेटिंग ये देखें, ये नीले रंग का है स्टाइल में, इसको आप फर्ज करें कि ये रेड कलर का कर लें,
ऊपर डन करें तो देखें लाइनों के कलर रेड कलर के या मैरून कलर के हो गए हैं। ठीक है, बस ये इसमें चेंजिंग कर सकते हैं आप थोड़ी बहुत ही। एक तो ये हो गया। अब मैं इसको डिलीट करने लगा हूं जी, बोलिंजर बैंड को, ये ले, ये डिलीट हो गया। अब मूविंग एवरेज इस पे कैसे अप्लाई करेंगे? नीचे देखें थोड़ा सा लाएं, कहीं पे मूविंग एवरेज लिखा हुआ होगा, सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, ये लिखा हुआ है जी मूविंग एवरेज कहाँ पे? सर ऊपर है, ऊपर गुजर। हाँ, ये ऊपर देखें ट्रेंड में सबसे पहले ऊपर, पहले हेडिंग में चौथे पांचवें नंबर पे ऊपर से जी मूविंग एवरेज। एक दफा दबाएं मूविंग एवरेज को। वो पूछ रहा है कि ऊपर जो पैरामीटर्स में पीरियड, मैं कहता हूं जी 100 का कर लूं, यहाँ पे 100 की मैंने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड की जगह पे 100 लिख लें। और नीचे इसका कलर क्या रखना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि मैं रेड रखना चाहता हूं 100 का। और पिक्सल का मतलब होता है मोटाई, 4 पिक्सल मैक्सिमम मोटाई है। ठीक है ना, मैं इसको कहता हूँ 3 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, या 2 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 पिक्सल कर लिया और ऊपर डन कर देता हूं। तो ये देखें मेरी रेड कलर की और बारीक यानी 2 पिक्सल वाली मोटाई वाली, ये देखें मेरी 100 वाली मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई कर दी है। और इसी के ऊपर मैंने करनी है अब दोबारा 200 वाली। फिर एफ पे जाऊंगा और मेन चार्ट के आगे जो छोटा एफ लिखा हुआ है उसके नीचे प्लस का साइन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो फिर दोबारा मैं मूविंग एवरेज दबाऊंगा। फिर यहाँ पे इसकी सेटिंग अब 100 की पहले की थी, अब 200 कर लेता हूँ। और अब कलर में कर लेता हूँ ब्लू वाला। ठीक है, और पिक्सल मोटाई कर लेता हूँ मैक्सिमम 4 की। ठीक है, डन करूंगा। तो अब ये देखें कि ये आ गई है जी 200 वाली मूविंग एवरेज। अब देखें ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर इसकी सेटिंग कुछ और आ रही है। अब देखें 1 घंटे का चार्ट क्या कह रहा है कि 100 वाली भी ऊपर है और 200 वाली के भी ऊपर है कैंडल्स। तो मोमेंटम कौन सा चल रहा है? बाय का। आप चेक करें 4 घंटे का क्या कह रहा है? 4 घंटे का कह रहा है कि 100 वाली भी नीचे आ गई है, 200 वाली भी नीचे आ गई है और कैंडल्स इसके ऊपर चल रही है, यानी कि बुलिश मोमेंटम है इस वक्त। ठीक है, आप चेक करें जरा। और 30 मिनट का भी अगर आप चेक करेंगे, 1 घंटे का भी चेक करें वो भी यही कह रहा है, 30 मिनट का चेक करेंगे वो भी यही कह रहा है, ये देखें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हो गया मूविंग एवरेजेस वाला। अब एक और बात है, कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी चैनल कैसे बनाते हैं। तो चैनल बनाने का तरीका क्या है MT5 के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कि आप मिसाल के तौर पे ये 4 घंटे का चार्ट है और या ओके 4 आवर्स का चार्ट है। 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर आप चैनल बनाना चाह रहे हैं। तो इससे पहले मैंने बताया था कि सिर्फ आप लाइनें ड्रा कर सकते हैं। सच्ची बात यह है कि मुझे खुद पता नहीं था तो कि जी लाइनों के अलावा प्रॉपर चैनल भी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे आप? ये क्लिक किया आपने फिंगर को चार्ट के ऊपर, ये आप वही जो सेटिंग के ऊपर वो त्रिकोण और व्हाइट कलर का बॉल पड़ा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखें प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस का साइन नीली पट्टी के ऊपर, इसको क्लिक करेंगे तो प्लस के साइन के ऊपर आके ये नीचे जो है ना इसको लाएं और ये देखें सबसे आखिर में शेप्स की हेडिंग आ रही है। तो रेक्टेंगल जो है ना, शेप्स के नीचे रेक्टेंगल को आप क्लिक करें, इसको रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल का मतलब वही के चैनल। आप देखें कहीं पे भी इसको क्लिक करें, ठीक है, फिंगर को ड्रैग करें तो ये इस तरीके से चैनल की ये 2 लाइनें इकट्ठी बन जाएंगी। ये देखें इसकी मोटाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे सेंटर में, इसको पकड़ के ऊपर नीचे आप लेके जा सकते हैं इस तरीके से। तो ये प्रॉपर एक चैनल बन जाएगा आपका, दीवार यानी कि प्रॉपर। ये देख रहे हैं आप? ठीक है, और इसी तरीके से दोबारा आपने ऊपर बनानी है, वापस उधर ही जाए, फिर ऊपर देखें आप फेवरेट ऑब्जेक्ट, पहली जो लाइन है उसमें शुरू में ही रेक्टेंगल आ गई, इसको क्लिक करें और अब आप कहीं पे भी इसको पकड़ के और ये लेके जाएंगे ना, ये देखें तो ये आपका एक चैनल प्रॉपर दीवार बन गया है, सॉरी लेवल बन गया है प्रॉपर। इसको ऊपर नीचे करना है, क्लिक करें। ठीक है, इसको पकड़ के सेंटर में से ऊपर नीचे आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर होगी जी बात? तो इस तरीके से आप, और जो चैनल की लाइनें हैं वो सिंपल, ये तीसरी ऊपर से जो टेढ़ी लाइन है इस पे क्लिक करें और उसको जहां से पकड़ के ले जाए। देखें ये मैंने ये इसको, ये चैनल की लाइन होगी और इसी का डुप्लीकेट नहीं होता, यहाँ पे वापस उधर ही है, उसी लाइन को क्लिक करें और नीचे से ऐसे देखें ये पकड़ के ले जाए। इसको क्लिक करें, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको किनारों से।
ये देखें, ये चैनल आप इस तरीके से बना सकते हैं। समझ आ गई है जी सबको? और कोई क्वेश्चन जी? सर एक इंडिकेटर है पैराबोलिक एसएआर, इसके बारे में भी बता दें, उसका क्या यूज होता है? यार काफी है यार ये। चलें ठीक है, थैंक यू। चलो आप, अच्छा आमिर भाई आपको पता है मैं इनकार नहीं करता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश। हाँ अच्छा देखो, पैराबोलिक जो है ना, पैराबोलिक एसएआर, वो इंडिकेटर ये देखना अभी कहाँ पे, वो एफ में जाऊंगा और मेन चार्ट के आगे एफ और उसके नीचे प्लस का साइन, उस पर क्लिक करूंगा तो एक है पैराबोलिक एसएआर, ये ट्रेंड इंडिकेटर, ये ट्रेंड के बारे में जैसे मूविंग एवरेजेस बताती हैं, ये भी, ये आप नीचे देखें पैराबोलिक एसएआर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर से 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे पैराबोलिक एसएआर, इसको क्लिक करें तो ये पिक्सल का कलर आप ब्लैक, सॉरी कलर ब्लैक कर लें, पिक्सल मैक्सिमम कर लें, मोटाई ऊपर से डन कर दें। अब देखें कि एक नई चीज ऐड हुई है आपके चार्ट के ऊपर, कुछ कैंडल्स के नीचे और कुछ कैंडल्स के 1 घंटे का चार्ट में ओपन करता हूं, ये ले आप ये देख रहे हैं कि ये लाइव कैंडल ये चल रही है ना अभी, ये वाली 1 घंटे वाली, देखें इसके जैसे बिल्कुल नीचे ये एक प्लस का साइन ये काले रंग का बना हुआ आ गया है, ये बेसिकली प्लस का साइन है, ठीक है, अभी आपको ये डॉट नजर आ रहा है ना, ये प्लस का साइन है, इसको पैराबोलिक एसएआर कहते हैं। जब भी कोई नई कैंडल शुरू होती है, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल क्यों ना हो, ये देखिएगा ये 1 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल चल रही है लाइव, ये देखें नई शुरू हुई है, तो इसके भी 1 मिनट, इसके भी नीचे या ऊपर वो पैराबोलिक एसएआर आ गया है, ये चेक करें, ये वाला, ये कैंडल अभी शुरू हुई है, देखें इसके नीचे भी वो लग गया है पैराबोलिक एसएआर, वो प्लस का साइन, ठीक है, इसको आप बड़ा करेंगे ना तो ये बेसिकली लैपटॉप पे देखेंगे बड़ा करके तो ये प्लस का साइन है जो आपको डॉट सा नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम पैराबोलिक एसएआर कहते हैं। ये भी बेसिकली जब कम से कम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, कम से कम या 4 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर ये कैंडल्स के नीचे हूं, पिछले 4-5 कैंडल्स के, इसका मतलब होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का है, ठीक है, बाय का है। आप देखें ये 4 घंटे का चार्ट है, पिछले कितनी देर से आप देखें कितनी कैंडल्स के नीचे ही लगे हुए हैं ये, ठीक है, तो और मार्केट ऊपर जा रही है। एक तो ये ट्रेंड के बारे में बताता है कि अगर कम से कम 1 घंटा, 4 घंटे और 1 दिन के चार्ट में अगर हर कैंडल के, ये देखो नीचे लगना शुरू हो गया ना, 1 दिन का चार्ट है, यहां से देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5वीं कैंडल है अभी, 5 दिन से मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है, चेंज हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। उससे पहले आप देखो कि कितने अरसे तक ऊपर लगे हुए थे हर कैंडल के, इसका मतलब क्या था कि सेल के ट्रेंड में थी मार्केट, ये देख रहे हो ऊपर से। अच्छा एक तो ये ट्रेंड के बारे में बताते हैं, दूसरा ये बताते हैं कि अगर ये कैंडल अभी ये चल रही है ना लाइव, अगर ये नीचे आएगी तो जब ये यहाँ पे अपने पैराबोलिक एसएआर के निशान को टकराएगी तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा और वापस ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है जी। जैसे बिल्कुल इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि ये कैंडल इस पैराबोलिक एसएआर को क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो ये पैराबोलिक एसएआर फिर यहां से हटेगा और इसी कैंडल के ऊपर आके लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पैराबोलिक एसएआर कैंडल को नीचे जाने से ना रोक सके तो वो पैराबोलिक एसएआर फिर वहां से हट के उसी कैंडल के ऊपर आ जाता है, फिर वो इंडिकेट करता है कि अब ये नीचे निकल गई है, अब चांसेस हैं कि ये नीचे ही ट्रेंड में, सेल के ट्रेंड में रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन शर्त यह है कि कम से कम जो चार्ट है वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए कम से कम 1 घंटे का भी है लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन कम से कम 1 घंटे का, 1 घंटे का, लेकिन 4 घंटे का और ज्यादा इफेक्टिव होता है और 1 दिन का तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है इसमें, लेकिन आप 1 घंटे का भी कम से कम यूज कर सकते हैं। ये देखें अब ये 1 घंटे का चार्ट क्या बता रहा है कि बुलिश मोमेंटम है पिछले काफी सारे घंटों से। यहां से आप देखें 1 घंटा, 1 कैंडल, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे,
7 घंटे और ये 8वां घंटा है, ठीक है ना। मुसलसल पैराबोलिक एसएआर हर कैंडल के नीचे लग रहे हैं, 8वीं कैंडल के भी नीचे लग गया है 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। तो ये 8 घंटों से मार्केट बुलिश उसमें ट्रेंड में जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है जी। अब इससे पहले मार्केट जो है ये देखें 4 घंटे के लिए ऊपर लगे थे क्योंकि सेल के ट्रेंड में जा रही थी, नीचे आइए देखें। तो इसमें ट्रेड कहां से ली जाती है पैराबोलिक एसएआर के मुताबिक? जब पैराबोलिक एसएआर के नजदीक कैंडल पहुंचे, जैसे देखें ये पहुंची हुई है नीचे, ठीक है, और नीचे से फिर विक छोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू हो तो वहां से हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के लिए आप दूसरा नॉलेज इस्तेमाल करें। ये पैराबोलिक एसएआर को सिर्फ आप देखें कि मोमेंटम कौन सा चल रहा है, ठीक है, वरना इससे आप नुकसान उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतना काफी है कि ये ट्रेंड इंडिकेटर है और ट्रेंड के बारे में बताता है। इससे पीछे आप जाए ना, ये देखें ये कितनी कैंडल्स के नीचे और देखें कितनी कैंडल्स के ऊपर भी लगे हुए हैं। ये देखें जब ऊपर लगे हों 3-4 कैंडल से ज्यादा के ऊपर लगना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है सेल का ट्रेंड शुरू हो गया है। 3-4 कैंडल से ज्यादा नीचे लगातार एक लाइन में नीचे लगना शुरू हो जाए मतलब है कि बाय का ट्रेंड शुरू हो गया है। जी समझ आ गई आमिर भाई? जी सर आ गई, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये थोड़ा पूछना था कि रियल अकाउंट में अकाउंट बनाना, और ये तो थोड़ी सी बता दें तफसील किस तरह इस पे। क्या जी? ये आपकी रियल आवाज अकाउंट पे टूट रही वर्क। थी समझ। जी सर मैं कह रहा था कि रियल अकाउंट पे काम वर्क करने के लिए थोड़ा सा बता दें किस तरह अकाउंट बनता है और ये किस तरह उस पर डिपॉजिट होता है। अच्छा बता। प्यारे भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर रिजवान है। रिजवान भाई आपको मेरा लिंक कहाँ से मिला आज के सेशन का? ये सर वैसे काफी दिनों से मैं अटैच हूँ, ये इनके आमिर भाई के मुझे रेफरेंस से मिला। हाँ आमिर भाई सुन रहे हैं? जी जी सर सुन रहा हूँ। तो यार आपके पास वीडियोस भी हैं, रिजवान भाई को वो वीडियो सेंड कर दें जिसमें बताए अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं। आमिर भाई का नंबर ले लें, इनको कॉल करके भी समझा दें। सर ये मेरे ग्रुप में ऐड है, ये मुझे मैसेज कर दें, एडमिन हूँ मैं ग्रुप्स का, मुझे मिल जाएगा, बस गाइड कर दूंगा मैं। रिजवान भाई समझ लग गई आपको? ठीक है सर, बहुत मेहरबानी सर। वो और सर आपको थोड़ा सा वीडियो एसएल के बारे में भी बता दीजिएगा। ऑप्शन जी? यूएस सर, वो एसएल वाली एक ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप मुझे कांटेक्ट एसएल कर का दीजिए। यार आप देखो ना, ऐसे से क्वेश्चन कर रहे हो जो मैं बहुत पहले सारा डिटेल में बता चुका हुआ हूँ। जी सर, वो सर एसएल जहन का से मतलब निकल। होता है स्टॉप लॉस। अगर जी। आपने वो सेशन नहीं लिया तो मंडे से जो नया सेशन हो रहे हैं उसको भी ज्वाइन कर लेना, शुरू से पता चल जाएगा, ठीक है दोहराई भी हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। ठीक है भैया, ओके चलें जी। और कोई क्वेश्चन है जी या गुड बाय करें? आज गोल्ड का हाल देखा है आमिर भाई? जी सर मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि मैंने दोस्त की वो ट्रेडर ही है अच्छा खासा, उसने आज ना पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने थोड़ी देर पहले देखा मोबाइल में, कहीं बाहर गया हुआ था, तो कहता बहुत बुरा हाल हुआ है। ये देख रहे हो मेरी आज का प्रॉफिट है। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जी, बस यही बनना है इंशाल्लाह। ये मेरी ट्रेड, ये मेरा अकाउंट $3000 इक्विटी पे चला गया था कुछ दिन पहले, सही। और ये ट्रेड देखो कहां से लगी हुई है, कब की लगी हुई है, 22 अप्रैल की ट्रेड लगी हुई है। ये सिर्फ आज, ये आज का है प्रॉफिट मेरा, ये चेक करो, ये आज का। माशाल्लाह जबरदस्त। बहुत कम ट्रेडिंग, बहुत कम करते, ज्यादा नहीं करते यार, टाइम ही नहीं मिलता है यार। ये भी आज मुझे टाइम मिल गया, ठीक है, आज न्यूज के टाइम पे ये सारी ट्रेड्स वो है। अच्छा अच्छा। हाँ, वरना टाइम ही नहीं मिलता, मैं बिजी होता हूँ, मैं जब फ्री होता हूँ तो उस वक्त ट्रेड का टाइम नहीं होता। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है
कि जब इंसान प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा होता है तो उसको टेंशन कोई नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल सर, शुक्र अल्लाह का सर, इंशाल्लाह कोई नहीं, मैं भी ट्रेंड हो रहा हूँ। चलें जबरदस्त। चलें भाइयों, अपना ख्याल रखें जी सब दोस्त, मेरी तरफ से सबके लिए बेस्ट विशेस के साथ।